सच्चा फल तभी मिलता है जब दिल से दो। दक्षिणा का गूढ़ रहस्य। जब भी हम किसी धार्मिक आयोजन या अनुष्ठान में भाग लेते हैं, एक बात अक्सर सुनने को मिलती है, दक्षिणा देना मत भूलिएगा। कुछ लोग इसे एक औपचारिकता समझकर हल्के में लेते हैं, तो कुछ इसे खर्चा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वेदों और पुराणों में इस दक्षिणा को इतना महत्व क्यों दिया गया है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हम समझेंगे कि दक्षिणा सिर्फ पैसे देने का नाम नहीं, बल्कि ये श्रद्धा, आभार और धर्म के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। दक्षिणा क्या है? केवल पैसा नहीं, भावना है। प्राचीन काल में जब कोई शिष्य अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करता था, तो उसे एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना होता था। ये प्रक्रिया होती थी व्रत, दीक्षा, फिर दक्षिणा। यानी पहले ब्रह्मचर्य का पालन, फिर गुरु से शिक्षा लेने की पात्रता, और अंत में अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ अर्पित करना। यही होती थी दक्षिणा। दक्षिणा का अर्थ केवल पैसे से नहीं, बल्कि उस श्रद्धा से है जो हम अपने गुरु, आचार्य या पुरोहित के प्रति रखते हैं। जैसे एक बगीचे को पानी देने से फूल खिलते हैं, वैसे ही योग्य व्यक्ति को दक्षिणा देने से धर्म खिलता है। यजुर्वेद की सीढ़ी व्रत से लेकर सत्य तक। यजुर्वेद में एक सुंदर श्रृंखला दी गई है: व्रत, दीक्षा, दक्षिणा, श्रद्धा, सत्य। इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति संयमित जीवन जीता है, तो उसे ज्ञान की पात्रता मिलती है, दीक्षा। फिर जब वह दक्षिणा देता है, तो उसके मन में श्रद्धा जन्म लेती है। और जहां श्रद्धा है, वहां सत्य तक पहुंचना आसान हो जाता है। लेकिन यदि इस कड़ी में कहीं कोई कमी रह जाए, जैसे किसी ने दक्षिणा देने में कंजूसी कर दी, तो पूरी साधना व्यर्थ हो जाती है। जैसे एक टूटी सीढ़ी से आप ऊपर नहीं चढ़ सकते, वैसे ही बिना दक्षिणा के श्रद्धा और फिर सत्य तक पहुंचना कठिन हो जाता है। क्यों जरूरी है गुरु को दक्षिणा देना? कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में कोई ऐसा है जो बिना स्वार्थ के अपने ज्ञान, समय और ऊर्जा से आपको सही राह दिखाता है। वह आपको जीवन के गूढ़ रहस्यों को सिखाता है, आपके कष्टों को दूर करने के उपाय बताता है। ऐसा व्यक्ति अगर आपकी पूजा कराता है, आपकी कुंडली देखता है, आपके लिए अनुष्ठान करता है, तो क्या उसका आभार व्यक्त करना उचित नहीं? पुराने समय में समाज ने इस जिम्मेदारी को समझा। ब्राह्मण, पुरोहित, ज्योतिषी, ये सब लोग केवल ज्ञान के बल पर समाज को दिशा देते थे, और समाज उन्हें अपने सामर्थ्य से पोषित करता था। लेकिन आज ये व्यवस्था क्यों बिगड़ गई? क्योंकि आज कई यजमान जो अनुष्ठान कराते हैं, केवल 11 या 51 रुपये देकर संतोष कर लेते हैं। कोई पुरोहित 2 घंटे आपके घर पूजा कराने आए, 4 घंटे समय दे, और बदले में आप उसे 101 रुपये देकर विदा कर दे, क्या ये न्याय है? जब समाज ने निभाना बंद किया धर्म, कभी जो विद्वान केवल वेद पाठ, पूजा पाठ और ज्योतिष अध्ययन में लगे रहते थे, आज उन्हें दुकान चलानी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि समाज अब उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। जब यजमान कंजूसी करता है, तो गुरु और पुरोहित भी मजबूर होकर अपनी विद्या से मुंह मोड़ लेते हैं। अब जब कोई पंडित अपनी दक्षिणा फिक्स करता है, जैसे 500 या 1000 रुपये, तो लोग उसे धंधेबाज कहने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वह दिन भर में कितने लोगों के लिए पूजा कर पाएगा? महीने का खर्च कैसे चलाएगा? शास्त्र क्या कहते हैं दक्षिणा के बारे में? भगवद नारायण ने नारद जी को स्पष्ट कहा था, दक्षिणाहीन कर्म का कोई फल नहीं होता। यानी बिना दक्षिणा के पूजा, यज्ञ, पाठ, ऑल वेस्ट। मनुस्मृति भी कहती है कि जो यज्ञ कम दक्षिणा के साथ किया गया, वह फल नहीं देता बल्कि हानि करता है। उस यज्ञ से आयु, यश, संतान, पशु और पुण्य सबका नाश होता है। यहाँ तक कि वेदों में भी यह निर्देश है, जो व्यक्ति योग्य आचार्य को उचित दक्षिणा देता है, उसे अग्निदेव चारों ओर से सुरक्षा देते हैं। आप खुद सोचिए, क्या ये आपकी श्रद्धा है? आपका कोई परिचित ज्योतिषी है और आप चाहते हैं कि वह आपकी कुंडली मुफ्त में देखे। आप कहते हैं, भाई देख तो दे, तू तो अपना है। लेकिन क्या आपने सोचा कि उसने यह विद्या सीखी है, वह भी वर्षों की तपस्या से? वो 2 घंटे आपकी जन्मपत्री में लगाए और आप उसके बदले उसे एक फ्रूटी जितने पैसे दे। क्या ये सही है? अब सोचिए, अगर हर कोई ऐसा करे तो क्या वह व्यक्ति इस विद्या को जिंदा रख पाएगा? कंजूसी धर्म नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, कंजूस कभी भी ज्ञान संपन्न नहीं हो सकते, वे सदा अंधकार में ठोकर खाते रहेंगे। जो धर्म और यज्ञ के कार्यों में अपना धन समर्पित करते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। जो कंजूसी करते हैं, वे धीरे धीरे अपने ही भाग्य को खो देते हैं।
आज का सत्य तुलना से नहीं, समझ से दे। दक्षिणा का मतलब ये नहीं कि आप 10,000 रुपए दें। मतलब है कि आप अपनी यथाशक्ति दें, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी औकात है, उतनी दें, पर दिल से दें। अगर आप महीने में 1,000 रुपए नेटफ्लिक्स या पार्टी में खर्च करते हैं, तो क्या 500 रुपए उस व्यक्ति को देना कठिन है, जो आपके लिए अनुष्ठान कर रहा है, आपके परिवार की शांति के लिए पूजन कर रहा है? धर्म का पोषण भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि वेद, पुराण, ज्योतिष, मंत्र और शास्त्र जिंदा रहें, तो केवल सोशल मीडिया पर सनातन अमर रहे लिखने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए उन आचार्यों, ब्राह्मणों, गुरुओं को भी सम्मान देना होगा जो इन ज्ञानों के संवाहक हैं। उनके पेट भी रोटी से भरते हैं, वो भी परिवार चलाते हैं। जब आप उन्हें यथोचित दक्षिणा देंगे, तो वे भी निश्चिंत होकर अध्ययन करेंगे, और तब उनका आशीर्वाद, उनका ज्ञान, उनकी विद्या आपके जीवन को सच में बदल देगी। देने से बढ़ता है। वेदों की यह बात याद रखिए। जो देता है, देवता उसे और देते हैं। जो नहीं देता, उसका छीनकर दानशील को दे देते हैं। धन, विद्या, सौभाग्य, यश, ये सब देने से बढ़ते हैं। और जो धर्म के कार्यों में देता है, वह कभी खाली नहीं रहता। तो अगली बार जब आप किसी पुरोहित को बुलाएं, किसी ज्योतिषी से सलाह लें, किसी गुरु से मार्गदर्शन पाएं, तो दक्षिणा देते समय दिल छोटा मत करिए। श्रद्धा और सम्मान से दी गई दक्षिणा सिर्फ उनका नहीं, आपका भी भाग्य बदल सकती है।